हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं अपने चैनल पर साथियों हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि वेतन संरक्षण की बात जो है शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। अब ये वेतन संरक्षण होता क्या है, यह जो है किस शिक्षकों को दिया जाता है ना। ये जो आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले ही डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसमें वेतन संरक्षण से संबंधित बातें को स्पष्ट किया गया था। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वेतन संरक्षण है क्या और अभी तक जो है उसमें क्या लाभ मिलता है वेतन संरक्षण के दौरान शिक्षकों को। ये सारे कुछ को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, और चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो तो मैं सबसे पहले साथियों आप तक पहुंचा सके। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिएगा। देख सकते हैं वेतन संरक्षण क्या है। विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां का निदान, है ना। आप देखे होंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को ये चर्चा है कि उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली और निदेशालय स्तर से निर्गत पत्र के आलोक में यह स्पष्ट है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलना तय है ना। यानी इसके संबंध में विभाग से पत्र भी जारी हो चुका है कि विशिष्ट को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि वेतन संरक्षण है क्या। वेतन संरक्षण का अर्थ है कि विशिष्ट शिक्षकों के पद पर योगदान करने से पूर्व, यानी जिस डेट में वह विशिष्ट शिक्षक बने हैं, योगदान करने से पूर्व दिनांक को जो आपके लिए मूल वेतन अनुमान्य था, जैसे मान लिया जाए 1 जनवरी को ये सब योगदान किए, तो 31 जनवरी को जो मूल वेतन रहा होगा, 31 दिसंबर को जो मूल वेतन रहा होगा, है ना, मूल वेतन अनुमान था, उसे सुरक्षित रखते हुए विशिष्ट शिक्षक के लिए निर्गत फिटमेंट्स पे मैट्रिक्स में अंकित आरोही राशि जो देख सकते हैं क्या कर रहा है, यानी जो राशि मूल वेतन के रूप में प्राप्त हो रहा था या तो उतना नहीं तो उससे नज़दीक वाला ज़्यादा वाला मूल वेतन प्राप्त होगा। अब इसको साथियों एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि क्या है ये, कैसे बात कहा गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कोई बेसिक ग्रेड की बात हो रही साथी, बेसिक ग्रेड का शिक्षक नियोजित शिक्षक वाले फिटमेंट्स मैट्रिक्स लेवल में इंडेक्स नंबर 9 पर पहुंचा है। जो इंडेक्स समझ गए साथियों, इंडेक्स हम आपको नीचे बताएंगे ये इंडेक्स के बारे में क्या है, है ना। इंडेक्स 9 पर जो है पहुंचा है, तो इस प्रकार उसका मूल वेतन 27,010 है। यानी इंडेक्स 9 पर अगर पहुंचा है बेसिक ग्रेड के शिक्षक, तो उनका मूल वेतन मान लिया जाए 27,010 था, प्राप्त हो रहा था, और वह शिक्षक 2 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं, तो उन्हें विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल में अंकित आरोही राशि जो है राशि वाला मूल वेतन 27,320 रुपया प्राप्त होगा। अब साथियों, फिटमेंट्स जो कहा गया है ये क्या है, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिए, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो तो मैं सबसे पहले साथियों आप तक पहुंचा सके। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देखिए, जैसे मैं कहा गया ना कि यहाँ 9 नंबर पर जो है देख सकते हैं 27,010, यहाँ मान लेते हैं कि नियोजित जब थे, है ना, नियोजित जब थे तो उनका मूल वेतन 27,010 था, लेकिन अब जो है फिटमेंट्स लागू होने के बाद इनका हो जाएगा 27,320 रुपया।